जय गुरु जी महाराज जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव भी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग भी एक मेरे काम से ही रिलेटेड है, जो गुरु जी महाराज जी की ही ब्लेसिंग और उन्हीं के ही बताए हुए दिन, उन्हीं के बताए हुए तरीके से हुआ, उन्हीं के बताए हुए टाइम से भी हुआ। मैं सिर्फ एक माध्यम थी उसमें। जो भी हमारी ज़िंदगी में घटित होता है, अच्छा हो या बुरा, वो भगवान की ही उसमें कृपा होती है। और मैं सब कुछ समानता से ही रखूँ, सुख दुख को वैसे ही मैं जीने की कोशिश कर रही हूँ, जब से मुझे गुरु जी महाराज जी ने अपने साथ जोड़ा है। और आज एक गुरु जी महाराज जी ने जो एक ब्लेसिंग है वो मुझे दी है। मेरा एक काम था जो मैं फिर से काफ़ी देर से लगी हुई थी कि एक हफ्ता हो गया है, वो हो नहीं पा रहा था। मेरी वजह से ही नहीं हो पा रहा था, मैं ही आलस कर रही थी और सोच रही थी कि करूँ कि ना करूँ। बट आज महाराज जी ने, आज थर्सडे का दिन है, वीरवार, गुरुवार का दिन है, और आज गुरु जी ने अपना दिन चुनकर मेरा वो काम सब अच्छे से करवा दिया। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जैसे तैसे करके महाराज जी ने मुझे सुबह उठाया, मैं फ्रेश हुई, नहाई, सब किया, खाना खुना खा के मैं उनकी उनकी सेवा तो अच्छे से नहीं कर पाई, पर जितना मैं कर सकती थी या जितना वो मुझसे करवा रहे थे, या वो तो मुझसे काफ़ी कुछ करवा सकते हैं, मैं ही नहीं करती। जितना मैंने किया उतना मुझसे हुआ। उसके बाद मैं महाराज जी से आज्ञा लेकर उनको अपने अंग संग साथ में लेकर बाहर काम के लिए करवाने के लिए चलेगी, और महाराज जी ने मेरा वो काम विद इन सेकेंड्स, मिनट्स में ही करवा दिया। ज़्यादा देर नहीं लगवाई महाराज जी ने, जैसा मुझे लग रहा था कि उसमें काफ़ी देर लगेगी। वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं, जल्दी जल्दी सारा काम हो गया। और रास्ते में जाते हुए मुझे अगेन 777 की ब्लेसिंग्स, 555 की ब्लेसिंग्स, 555 तो मुझे बहुत बार दिखता है, 888 भी, 222, 333, बार बार ट्रिपल जो नंबर की ब्लेसिंग्स है वो महाराज जी मुझे देते ही रहते हैं। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। आज एक अलग ही मेरे अंदर स्फूर्ति है, जो महाराज जी की ही कृपा से है। जब भी मैं महाराज जी के रूम में आके उनकी किसी भी तरह से सेवा करती हूँ, चाहे उनके स्वरूप साफ करने हैं या जहाँ पे वो विराजमान है वो जगह को साफ करना है, तो उसमें मेरे ही कष्ट कटते हैं और मुझे ही उसमें एनर्जी मिलती है और पॉजिटिविटी रहती है कि मैं दिन में सारा काम कर सकूं। बट बशर्ते कि मैं आके सेवा करूं, वो मुझसे काफ़ी बार मिस हो जाती है। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ महाराज जी, कभी मेरे आलस्य के कारण और कभी मेरी नकारात्मकता, या आप कुछ भी कह सकते हैं। आपने बताया था कि वो मेरा अहंकार भी है, कि अहंकार भी मेरे बीच में आ जाता है हम दोनों के बीच में, तो उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ महाराज जी, कि मेरे बीच में, हमारे बीच में मेरा अहंकार ना आए, कुछ भी ना आए। जो हम दोनों का रिश्ता है, जो आपकी संगत के साथ पूरा रिश्ता है, वो हमेशा स्ट्रांग बना रहे। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। सभी के साथ आपका रिश्ता मजबूत रहे और आप सभी का जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी करें, जो उनके लिए सही है उनको सही मार्गदर्शन पर लेकर जाएं। यही मेरी आपसे अरदास है, विनती है। मेरा भी मार्गदर्शन आप कर रहे हैं, मुझे फल की चिंता तो नहीं है, जिस तरह से आपने मुझे सब मैसेजेस भेज भेज कर बताया है। पर आपकी कृपा दृष्टि से जो काम था वो आज पूरा हो गया। उसके लिए आपका कोटि कोटि दिल से शुक्राना गुरु जी महाराज जी। मुझे सही सलामत घर पहुंचाने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। मेरी बहुत काफ़ी दिन से या महीनों से इच्छा थी कि मैं एक स्पेसिफिक जगह के गोलगप्पे ट्राई करूं, और महाराज जी ने आज उसी रास्ते से मुझे पैदल चलवाया। पर मुझे चलकर भी काफ़ी अच्छा लगा, मुझे रिक्शा वगैरह नहीं मिला। अगर शायद मिल जाता तो मैं फिर गोलगप्पे नहीं खा पाती। चलते हुए महाराज जी ने मेरी भी इच्छा पूरी कर दी गोलगप्पे खाने की। मेरी बहुत देर से इच्छा थी और महाराज जी ने वो मेरी इच्छा पूरी कर दी। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज जी, हर वक्त मेरे साथ रहने के लिए और हर वक्त मेरी सहायता, मेरी रक्षा करने के लिए और मुझे खुशियाँ देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जो भी इंसान मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबको आप ब्लेस करें, उन सबके कष्टों को, रोगों को, तकलीफ़ों को दूर करें। मेरे साथ के जितने भी लोग हैं उन सबको आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बरसाइएगा महाराज जी। सबको खुशियाँ दें, सबको आप खुश रखें और आपकी कृपा दृष्टि सदैव हम सब पर बनी रहे।
ऐसी ही मेरी आपसे मनोकामना है, मेरी ऐसी ही आपसे अरदास है। सर्वत का भला करें प्रभु। जय गुरु जी महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਜਾਂ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪਿਆਉਣ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੁਡਵਾ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲੈ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਮੇਰ ਪਾਓ, ਚਾਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ शिवाय, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਤੇ ਮੇਨ ਕਾਰਡ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਨ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव बदलाव किए हैं। अब तक मैं जो कुछ भी बन पाई हूँ वो सब गुरु जी की बदौलत हुआ है। मेरा मन, मेरा दिमाग, मेरा कर्म हर प्रकार से गुरु जी के चरणों में समर्पित हो गया। संगत जी, मैंने ऐसा नहीं है कि गुरु जी की लाइफ में आने के बाद कोई उतार चढ़ाव नहीं देखे हैं, बहुत देखे, लेकिन उन उतार चढ़ावों में गुरु जी ने बहुत 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 मेरा साथ दिया, मुझे हिम्मत दी और मुझे एक अच्छा इंसान उस बुरे वक्त में बनने के लिए प्रेरित किया। संगत जी, सपने में भी गुरुजी ने मुझे बहुत दर्शन दिए हैं। एक बार मुझे सपने में गुरुजी ने सफ़ेद मोर के रूप में दर्शन दिए, जैसे कि नीचे उसके पंख, जैसे वो ज़मीन पे है तब उसके पंख लग रहे हैं ज़मीन पे और वो अच्छी तरह से खुल कर के नाच नहीं पा रहा। और मैंने ऐसे अरदास ही की कि गुरुजी मुझे पूरा देखना है इसको, और वही सपने में आसमान में उड़ते हुए उड़ने लग गया और पूरे पंख फैला करके, और वो मुझे पूरा पूरा वाइट जो मोर है वो दिखाई दिया। संगत जी, तो गुरु जी ने इस प्रकार से मुझे ब्लेस किया। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप अपने बच्चों की हर छोटी छोटी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। अगर एक दिन पहले किसी ने ये कहा है कि मुझे सपने में दर्शन दो, तो आप ज़रूर देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी मैं आपको कह कर के सोती हूँ गुरु जी, आप हमेशा ही बिना अलार्म के मुझे उस फिक्स टाइम पर उठा देते हैं। लगभग उस टाइम से या तो पहले या उस टाइम पे आप मुझे उठा देते हैं। और एक बार तो मेरे पैर के अंगूठे में इतना दर्द हुआ कि मैं कह के सोई थी कि मुझे आप उठा दीजिएगा अमृत वेले में। तो 4 आई थिंक 16 मिनट का टाइम हुआ होगा, और उस वक्त मेरे पैर में बहुत तेज़ दर्द हुआ, जैसे नाखून पैर अंगूठे के अंदर चला जाता है ना साइडों से। संगत जी, ऐसे मुझे बहुत पेन हुआ, तो मेरी नींद ही खुल गई। उस टाइम पे मैंने देखा तो अमृत वेले का टाइम था। मैंने अपने नाखून को उसी टाइम पे काटा भी, और गुरु जी का नाम ले करके और उनका नाम लिया, और उस अमृत वेले को मैंने एंजॉय किया। गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया वो अमृत वेला। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हमारी विवाह की वर्षगांठ थी 19 नवंबर को। संगत जी, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। पहली बार मेरे हस्बैंड गाड़ी लेकर आए थे, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है जयपुर से 12 डिस्ट्रिक्ट
से भी आगे है केलवाड़ा, तो यहाँ तक आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो गुरुजी ने बिल्कुल सेफली उनको यहाँ पहुँचाया और हमने अपनी विवाह की सालगिरह वर्षगांठ बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट की। हमें बहुत लोगों का यहाँ प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। और यहाँ एक फैमिली है जिनसे हमें बहुत प्यार मिलता है। शीन बहुत खुश हो, मेरे हस्बैंड जो है, हस्बैंड अंकल, वो बहुत खुशी से वहाँ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। क्योंकि गुरुजी जिस वक्त ये सब चीज़ें आप करते हैं ना, उस वक्त हमारे पास शब्द नहीं होते उस शुक्राना के लिए। हमारे मन में इतनी खुशी होती है कि गुरुजी हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों का, छोटी छोटी खुशियों का कितना ख्याल रखते हैं। उन्हें पता है कि उनके बच्चों को कब क्या चाहिए। संगत जी, ये सच है। अगर हम मांगेंगे तो वो लिमिटेड ही मिलेगा, लेकिन हम अगर मानेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते आपको क्या कुछ मिल जाता है बिना मांगे। इसलिए संगत जी, लिमिटेड चीज़ों पर मत रहिए। आप अनलिमिटेड चीज़ें अगर चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पॉजिटिविटी चाहते हैं, तो गुरुजी के शरण में बस खुद को समर्पित कर दीजिए। आपका बहुत 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 भला होगा। मेरा तो हुआ है। मेरे अंदर के कुछ विकार भी थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, शक करने की बीमारी थी, गुस्सा अधिक आता था और गुस्से में मैं खुद का भी नुकसान कर लेती थी। माहौल मेरा खराब हो जाता था घर का, और मेरे स्वभाव की वजह से मेरे बहुत सारे रिश्ते जो थे वो भी मुझसे दूर हो गए थे। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, गुरुजी ने मेरे व्यवहार को भी इतना बदला कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं उस दौरान मैं ऐसी इंसान थी कि मैं इतना गुस्से में किसी को कुछ भी कह जाती थी। लेकिन अब मेरा अगर गुस्सा तो आता है संगत जी, लेकिन उस गुस्से में मैं बहुत कंट्रोल कर लेती हूँ कि मेरी ज़बान से क्या निकलना चाहिए क्या नहीं, ये मुझे बुद्धि रहती है। शुक्राना गुरुजी, मेरे मन दिमाग को पॉजिटिव करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक बार जब हम कॉलेज से आ रहे थे, मेरी फ्रेंड और मैं, हम दोनों ही कॉलेज में पढ़ाती हैं, तो हमें हमारे गार्ड साहब छोड़ के आते हैं। तो हम बाइक पे थे और हमारे साथ ही हमारे नोडल कॉलेज के भी 2 एम्प्लॉय थे। तो वो आगे आगे जा रहे थे हमारे, हम पीछे पीछे जा रहे थे संगत जी। और बैक साइड से, क्योंकि आगे हमारे नोडल कॉलेज थोड़ा आगे है, तो उनको टर्न करना था कॉलेज की तरफ लेफ्ट साइड में। तो पीछे से एक बहुत तेज बाइक आई जिसपे 2 सवार थे, शायद आई थिंक ड्रिंक की हुई थी उन्होंने कि क्या, वो एकदम से लेफ्ट साइड से ही कट मारने लगे और उनको मुड़ना था लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से उनकी बाइक थोड़ी टच हो गई। संगत जी, मैंने ये देखा कि बाइक बिल्कुल कम सी टच हुई है। उन 2 जो हमारे कलीग्स थे उनको तो थोड़ा कम लगी, हालांकि दोनों इतना भयंकर एक्सीडेंट सा हुआ, दोनों गिर गए। और वो जो दूसरे हैं वो एकदम से रगड़ खाते हुए आगे तक जो नाला बना हुआ था, सूखा नाला था, उसमें जाकर के गिर गए। एक को तो एकदम से ही वहां पे पड़े पत्थर से टक्कर लगी संगत जी, और वो वहीं बेहोश हो गया। अब हमें नहीं पता, हमने रुकवाई बाइक अपने वाली भी कि अपने एम्प्लॉयज को भी उठाओ, उनको भी उठाओ, क्योंकि संगत जी मेरे पिताजी के साथ भी यही चीज हुई थी। वो भी इस तरह से गिर गए थे रोड पर, तो उनको भी काफ़ी देर तक किसी ने भी नहीं उठाया था। तो उस टाइम पे हमने यही कहा कि हम पैदल चली जाएंगे, लेकिन आप इनको हॉस्पिटल पहुंचाओ। और वो लड़का एक उसमें से हिल भी नहीं रहा था, वो इतना ही घबराहट हुई, हमें लगा वो खत्म हो गया है। लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने तो गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, गुरुजी इसको बचा दो प्लीज, जो भी हो सारी सिचुएशन सही करो। आप मानेंगे नहीं संगत जी, थोड़ी देर बाद में उसकी सांस आती हुई दिखी, लेकिन उसके सर पे कानों से खून आ रहा था और नाक से, मतलब बहुत भयंकर सा एक्सीडेंट हुआ था। और उन दोनों को ही लगी होगी, एक लड़का तो बिल्कुल सही था, एक ही लड़के को सबसे ज्यादा लगी थी। ऐसे जैसे तैसे करके उनको हॉस्पिटल पहुंचाया हमने, अपने कलीग्स को थोड़ा संभाला, उनको पूछा वगैरह। संगत जी, आप मानेंगे नहीं कि वो घटना हमारे सामने क्यों हुई। हो सकता है अगर वो राइट साइड से कट मारते, हो सकता है हमारी बाइक से टच होते। कहीं ना कहीं गुरुजी ने हमें बचाया है संगत जी, क्योंकि उसके बाद जब हम पैदल ही आगे बढ़ने लगी घर के लिए, तो आप मानेंगे नहीं, 2 तितलियां हमारे आगे से गुजरी। कहीं ना कहीं वो आपदा हम पर आनी थी, गुरुजी ने हमें बचाया। और ईश्वर करे, गुरुजी करे कि वो लोग भी बच गए हों, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हॉस्पिटल जाने के बाद उनका क्या हुआ संगत जी। लेकिन वो जो घटना थी वो मेरे जहन में अभी तक भी कभी कभी घर कर जाती है। गुरुजी ने हालांकि मन मन में मेरे को बताया भी है कि कुछ चीजें दिखाने के लिए होती हैं, वो तुम्हारे सामने आई थी, हो सकता है तुम्हारी दुआओं की उसको जरूरत थी उस टाइम पे, हो सकता है इसीलिए तुम्हारे सामने वो एक्सीडेंट हुआ हो, क्या पता तुम्हारी दुआओं से वो बचा हो। तो इसलिए बार बार रिग्रेट नहीं करना चाहिए, उस घटना को हमारे दिमाग में बिठा करके नहीं रखना चाहिए संगत जी। इस तरह से मेरे मन में गुरुजी ने, क्योंकि मैं बार बार बहुत ज्यादा टेंशन करने लगी थी, जब भी उस स्थान से हमारा गुजरना ही होता है, दिल्ली जाना आना होता है,
तो बहुत ज़्यादा मुझे मेरा दिमाग खराब हो जाता था संगत जी। तो गुरुजी ने बस एकदम से मेरे मन में ये पैदा किया और धीरे धीरे वो चीज़ें हालांकि बहुत कम हो गई हैं, अब धीरे धीरे और भी माइंड से निकल जाएगी। लेकिन ये है कि गुरुजी सच में हाथ दे करके बचा लेते हैं अपनी संगत को। मुझे पता है संगत जी कि मौत के मुंह से जब हम निकलते हैं ना, उस टाइम पीरियड में हम सोच भी नहीं सकते कि हमें कैसा फील होता है। जो मौत के मुंह से निकलता है उसे ही पता होता है कि उसने क्या फील किया है। ऐसा मुझे एक बार सपने में भी दिखाया था गुरुजी ने। लेकिन सच में मौत को इतना करीब से दिखा करके और वहां से बचा करके लाना, माने कि गुरुजी अच्छे से अच्छा इंसान जो नास्तिक होगा, जो किसी को नहीं मानता होगा, वो भी गुरुजी को मानने लग जाता है। क्योंकि गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु है, वो सच में प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। हर चीज उन्होंने अब तक जो भी किया है, सच में आंखों से चमत्कार दिखाए हैं। दुनिया में कहते हैं कि चमत्कार होते हैं क्या, सच में मैं मानती हूँ संगत जी कि चमत्कार होते हैं। गुरुजी के शरण में मैंने ये चीजें देखी हैं। आप खुद सोचिए, इतनी गहरी नींद होती है, सर्दी का टाइम है और हम आराम से रजाई में ब्लैंकेट में उठ करके सो रहे हैं, और हम जब गुरुजी के कहते हैं गुरुजी हमें उठा देना, बिना अलार्म के हमारी नींद उस वक्त कैसे खुलती है जब हम कह करके सोते हैं। जिस दिन हम नहीं कह कर सोते हैं तब नहीं खुलती। मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है। और उनकी मौजूदगी पे मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ संगत जी, लेकिन बस इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें चमत्कारों पे बिलीव करना चाहिए। गुरुजी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं वो चीजें। बस अपना मन पवित्र रखो, विचार पवित्र रखो, कर्म पवित्र रखो। गुरुजी सदैव हमारे साथ खड़े हमें मिलेंगे। हर चीज वो खुद करवा लेते हैं। अगर खुद के लिए उन्होंने प्रसाद भी बनवानी है ना संगत जी, तो वो खुद ही बनवा देते हैं। हमारा मन हो ना हो, उनको खाना है तो वो उस दिन आपके प्रसाद बनेगा ही बनेगा। कड़ा प्रसाद आप बना ही लोगे उस टाइम पे। कई बार मन होता है सत्संग में जाएं। एक बार हुआ संगत जी ऐसा कि मेरा मन था कि मैं सत्संग में जाऊं, लेकिन कुछ सबब बन नहीं रहा था। यहाँ आसपास सत्संग लोकल होता नहीं है, थोड़ा 40-45 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है उसके लिए, और वो भी मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं था। ऐसे ही संडे को बैठी थी। आप मानेंगे नहीं यार संगत जी, 1 घंटे की जो सत्संग हम फोन पे चलाते हैं ना, बस वो ऑटोमेटिक चला दी। ऑटोमेटिक उसी टाइम मैंने हलवा प्रसाद बनाया और उसका भोग लगाया। ऑटोमेटिक वो सत्संग हो गई। मतलब मैं बिलीव नहीं कर पाती हूँ कभी कभी कि हम कोई चीज बोलते हैं और वो तुरंत गुरुजी सुन लेते हैं। मतलब आई मिस यू गुरुजी, आप हर चीज अपने बच्चों की पूरी करते हो। कोई भी ऐसी बात नहीं होती संगत जी। कभी कभी चीजें तुरंत ना हो तो घबराना मत, लेकिन सुन जरूर रहे हैं वो, इस चीज का विश्वास रखना। गुरुजी ने मेरे जीवन में बहुत चेंजेस किए हैं संगत जी, बहुत चेंजेस किए हैं। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जो भी संगत मेरे इस सत्संग को सुन रही हो, उनका भी कल्याण हो। गुरुजी उनको भी ब्लेस करना और मुझे सदैव अपनी चरण शरण में रखना। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।